हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट, ऑल आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एलेट एमए आईपी एंट्रेंस एग्जाम। तो यहाँ पर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एमए कर सकते हो और एलएलएम भी कर सकते हो। एलएलएम वाले के लिए सेम ही सिलेबस है, जो एलेट एलएलएम और जो प्रोग्राम है उसका एंट्रेंस एग्जाम है वो ही देंगे जिनको एलएलएम करनी है। एलएलएम के कौन कर सकता है आईपी में? जिन्होंने एलएलबी करी हुई है। बट अगर आपने एलएलबी नहीं करी हुई, आपने एमए करनी है तो इन आईपी, तो फिर आपका ये एंट्रेंस एग्जाम लगेगा, राइट। तो मैं एंट्रेंस एग्जाम की जो स्ट्रैटेजी है वो डिस्कस कर देती हूँ। तो यहाँ पर इंग्लिश है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नॉन लीगल कंपोनेंट लिखा हुआ है, बट हाँ लीगल वाले क्वेश्चंस ही आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जाम 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क, 120 मिनट्स दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, ठीक है ना। तो इंग्लिश 32 क्वेश्चंस इंग्लिश में से आए थे, या पीवाईक्यू एनालाइज करें तो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टेंसेस और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मैं अच्छे से लिख दूँ इसको, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है ना। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी करेक्शन, सेंटेंसेस करेक्शन जो होती है वो आया था। साइनोनिम, एंटोनिम, जंबल सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीपोजिशंस, इडियम्स। देखो यार, यहाँ पर सबसे पहले तो जो लिस्ट्स वाले टॉपिक हैं, जो लिस्ट वाले टॉपिक्स हैं वो आपके हैं साइनोनिम एंटोनिम्स, ठीक है ना। साइनोनिम एंटोनिम्स की लिस्ट याद करनी पड़ेगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट याद करनी पड़ेगी, ईडियम्स की लिस्ट याद करनी पड़ेगी। ये तो आज से ही स्टार्ट कर दो, हर रोज 5 ईच जो है याद करने स्टार्ट कर दो लिस्ट में से, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है वन एंड डन टॉपिक, जैसे आरसी है, जंबल सेंटेंसेस हैं, एक बार पढ़ा और खत्म हो गया, ठीक है ना। मतलब कुछ दिन पढ़ा, प्रैक्टिस किया और हो गया। उसके बाद आपके जो लंबा टाइम लेता है वो लेता है ग्रामर। ग्रामर में भी आप इजी टॉपिक से स्टार्ट करो, जैसे कि प्रीपोजिशंस, ठीक है, स्पीच, रिपोर्टेड, एक्टिव, पैसिव, ये सब करो। एंड देन यू मूव ऑन टू योर ट्रू ग्रामर, दैट इज टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एंड फिर स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करो। ये आप कहाँ से कर सकते हो? इसके लिए आप एसपी बख्शी की बुक खरीद सकते हो, नीतू मैम की बुक आती है, डिलो पब्लिकेशंस की आती है, कोई भी बुक में से ये जिसमें ये टॉपिक्स हो वो कर सकते हो। उसके बाद बात है एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग की। एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिलॉजिज्म्स, ये आते हैं। इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप एक ही बुक में इन्वेस्ट करो, दैट इज एम के पांडे। एम के पांडे में सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक होगा टुवर्ड्स दी एंड, उसमें आपके ये कोडिंग वगैरह दिए होंगे, बट इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कोडिंग डिकोडिंग की तो आपको RS अग्रवाल की बुक में से ही करनी पड़ेगी, या फिर अरिहंत की बुक जो आती है उसमें करनी पड़ेगी। और कोडिंग डिकोडिंग के 8 के अराउंड क्वेश्चंस थे, एंड ऐसे ही 10 to 12 क्वेश्चंस आर्ग्यूमेंट के थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दो, बाकी सब में से 2, 3, 4 क्वेश्चंस। लीगल रीजनिंग जो है वो थोड़ी सी आई हुई थी, लॉ के अगर टॉपिक्स थोड़े स्टडी कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। एंड अगर नहीं तो नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर आपको अगर बेयर एक्ट्स पढ़ सको तो बहुत बढ़िया बात है। बेयर एक्ट्स जो पेटेंट लॉ के, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट, डिज़ाइन, इन सब के पढ़ सको। नहीं तो आपको नोट्स भी मिल जाते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है ना। वैसे नोट्स अगर चाहिए, अगर आप चाहते हो मैं अपलोड करवा दूँ नोट्स अपनी वेबसाइट पे, पेड होंगे नोट्स, बट अगर वो नोट्स चाहिए तो वो, नहीं तो आप बेयर एक्ट में से पढ़कर जा सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट इज देयर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस आपके IPR में से आए हुए हैं। तो अगर बेयर एक्ट पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। जो इनके एक्चुअल में आते हैं वो पढ़ लो, नहीं तो शॉर्ट में ऑनलाइन भी इनके बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहते हैं इनके। एंड इफ़ यू वांट कि मैं नोट्स अपलोड कर दूं, देन यू कैन टेल मी, देन आई विल डू इट, बिकॉज कहीं पे भी आपको ऐसे मिलेंगे नहीं अलग से IPR का। एंड अगर आप टेक्स्ट बुक खरीदते हैं तो टेक्स्ट बुक भी खरीद सकते हैं, बट उसमें से आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। सो येस, यू नीड सम नोट्स या फिर बेयर एक्ट्स। तो आप बता दो, अगर आप बेयर एक्ट्स में से पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। देखो, बेयर एक्ट में से पढ़ना तो बेस्ट है, ठीक है ना। बट अगर आप नोट्स ले सकते हो IPR के जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हो, तो मैं भी ट्राई करूंगी कि मैं कोई बुक ढूंढ लूँ जिसमें ये सारे के सारे कवर्ड हों, ठीक है। और वो आपको नाम बता दूं, आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। तब तक येस, मैंने आपका ये तो सॉर्ट कर दिया है, आई होप इंग्लिश। और ये IPR के लिए बेयर एक्ट जो है, एटलीस्ट पेटेंट और ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का बेयर एक्ट वाला कर दो। ये वाले जो हैं ये फिर थोड़ा ऑनलाइन हो सकता है, राइट। तो ये मैं यही सजेस्ट करूंगी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।